घंटा बजाना हो तो यूपी सरकार आइए। अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो बिहार आइए, लिखा जा रहा कम है तेजस्वी यादव को, और नहीं तो घंटा बजाइए। क्या बात है। जाते जाते घंटा बजा के चलते हैं। सर के बहुत अच्छे वक्तव्य थे, इनके अपने अपने विचार थे। बने रहेगा ऐसे दूसरी खबर देखने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईवीएम कहाँ से बनती है और कहाँ से चल रही है। ईवीएम बन रही जहाँ से, वहाँ वो वेरीफाई नहीं कर रहे कि ईवीएम हमारी है। उन्होंने कहा मैंने ईवीएम बना के दे दिया है, सॉफ्टवेयर और चिप अपना लगाती है। भाजपा सरकार कह लीजिए, चाहे चुनाव आयोग भाजपा सरकार कह लीजिए, ये लोग ईवीएम के खिलाफ 400 पार कहने लगे ना। ईवीएम रहेगी तो लिख लीजिए 400 पार ही आएगा। क्यों? इनका ईवीएम सेट है पहले से। इसमें एक बनारस के शिवनाथ यादव का भी नाम आ रहा है, समझ रहे हैं। 2 यूपी से लोग इंजीनियर है, उसमें काम कर रहे हैं बीजेपी माइंड पे। एक बिहार से है, एक गुजरात के है, एक कर्नाटका के हैं। ये 7 लोगों का नाम प्राचा जज जो है एकदम मोबाइल टीवी पे दिखाए हैं, नाम सही दिखा रहे हैं कि ये लोग ईवीएम के मास्टरमाइंड हैं। जो भाजपा कार्यकर्ता भी है, एक तरह से कह लीजिए, मैंने है तो ऊंचे लेवल के, लेकिन कार्यकर्ता मान लीजिए कह लीजिए। तो जब आप बताइए कि इस तरह ईवीएम है, पता चला राजस्थान में 55 लाख वोट बेसी आ जाते हैं, एमपी में गिना रहा तो 25 लाख वोट बेसी आ जाते हैं। तो चुनाव ईवीएम से इसीलिए होते हैं कि वोट बेसी आ जाएंगे, कम आ जाएंगे। जैसा सेट किए रहेंगे वैसा आ जाएंगे। तो जिन राज्यों में इनकी सरकार नहीं बनती है तो वहाँ क्या वजह होता है? जब अपने आप से नहीं बनवाया जाता है या कुछ रणनीति इसमें? आप भी जानते हैं कि हमको बहुमत की जितना जरूरत है उतना जितना जरूरी है, और सब जितना जरूरी नहीं है। तो बहुमत किससे 10-20-50 बेसी आगे उतना बहुत है। कोई जरूरी है 576 जीते, 576 जरूरी नहीं है, इनको बहुमत जरूरी है। एक बीजेपी पार्टी पूरे भारत के सभी पार्टियों पे हावी है और ईवीएम से खेला करती है। सभी पार्टियों को एक होकर भानु प्रताप सिंह और प्राचा का जो है हेल्प करना चाहिए, उनके साथ संघर्ष करना चाहिए। जो आज लखनऊ दिल्ली में रोज धरना दे रहे हैं और कई लाख की संख्या में लोग धरने दे रहे हैं। अभी तो किसान आगे नहीं आए होते, तो किसान का जो कृषि कानून जो मोदी जी लगा रहे थे, तब तो जमीन खत्म हो गई होती। गलत कह रहे हैं, सही कर बताइए। तो जनता बताएगी कमेंट करके कि आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। पंजाब के किसानों की हिम्मत देखिए कि 700 लोग 1.5 साल में मर गए, लेकिन धरने को बंद नहीं किए। प्राचा जज भी और एक प्राचा भानु प्रताप सिंह लोग भी इसी तरह लाइन पर चल रहे हैं। अगर 2024 में ईवीएम हट गया तो देख लीजिएगा भाजपा सरकार का बोरिया बिस्तर बन जाएगा, कहीं पे इनका नामो निशान नहीं आएगा। और रह गया जो आप बोल रहे हैं नीतीश कुमार की, नीतीश और बीजेपी मिलकर 17 साल बिहार में सरकार चलाई है, 61 नौकरी दिया है। कम है तेजस्वी यादव को, कम है तेजस्वी यादव को, जिसने 17 महीने में 5 लाख नौकरी सरकारी दिया। अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो बिहार आइए, लिखा जा रहा था सरकारी नौकरी चाहिए तो बिहार आइए, और घंटा बजाना हो तो यूपी सरकार आइए। समझ लो, सरकारी पार्टी है तो बिहार आइए, और घंटा बजाना है तो यूपी सरकार आइए, यूपी सरकार आइए। चलिए, सर के बहुत अच्छे अच्छे शब्द निकल रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे? तो भाजपा की सरकार ऐसे ही रहती रही देश में तो देश का क्या होने वाला है? भाजपा सरकार इसी तरह रही देश में तो केवल घंटा बजाना है, मंदिर में पूजा करना है। बहुत जल्द देश गुलाम हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सरकारी संस्थाएं जिस तरह से बिक रही हैं, अभी 4 साल की इन्होंने नौकरी निकाली है, एक आर्मी की, क्या बोलते हैं उसको, अग्नि भी। हाँ बताइए, कोई लड़का अपने घर का जो भी इकलौता हो या 2-4 भाई हो जाता है बॉर्डर पे, 4 साल में मर जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये देश की रक्षा कौन करेगा? आप बताइए। देश का जो संविधान है उसको इस तरह से छेड़ा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में ओबीसी SC ST की मटिया पलित है। दम हो तो OBC ST एक साथ हो जाओ, पार्टी छोड़ो, जो संघर्ष कर रहा है उसके साथ हो जाओ। ऐसा है कि देश में करीब 80-85% है और 15% में जो जनरल कास्ट है उसमें एक केवल गुजरात लावी इतनी दम नहीं है कि 85% को खत्म कर दे। और ऐसा कोई कमजोर भी नहीं है सर। रह गया संविधान के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी तरह नहीं रहा तो लोग रोड पे भी आकर लड़ाई करेंगे। वो दिन दूर नहीं है जब देश में इसी तरह से बवाल रोज होते रहेंगे। अगर देश को कोई विकास करने वाला है तो नौकरी लाइए। मंदिर से कोई नौकरी नहीं पाएगा, बेरोजगारी ही बढ़ेगी। अगर दम है तो सरकार को नौकरी देना चाहिए, कोई मंदिर में घंटा बजवाना चाहिए। इस सरकार में शिक्षा जो महंगी हुई है या सस्ती हुई है, इस पे क्या? सरकार में तो शिक्षा इतनी बेहतर हो गई है कि हर 2 महीने में परीक्षा हो रही है। हाँ, रोज जो है ना सर, 2 महीने में परीक्षा हो रही है। पता चल रहा है कि बच्चे को जो है ये इसका परीक्षा फीस 1500 हो गया है और प्रैक्टिकल का 1000 हो गया है। सेमेस्टर वाइज परीक्षा हो रहा है, इसलिए हमेशा होती रहेगी। जो BA पहले 3000-5000 में हो जाता था, आज BA 60,000 में हो रहा है। लिख के देख लीजिए, कहीं अपने बच्चे को आप ही पढ़ाते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप अपने बच्चे नहीं पढ़ते होंगे। तो शिक्षा नीति इसी तरह की होगी, बच्चा पढ़ेगा नहीं, वो खाली परीक्षा देने जाएगा। आप सर जाते जाते युवाओं को लगता है, उनको क्या कहेंगे? राजनीतिक पार्टियों से पास में आए या उनसे दूरी बनाए, क्या कहना चाहेंगे? हम युवाओं को यही कहेंगे कि अगर आपको नौकरी पाना है, देश को बचाना है तो ईवीएम हटाइए। और यूपी में अगर नौकरी चाहिए तो अखिलेश सरकार को लाइए, और बिहार में नौकरी चाहिए तो तेजस्वी यादव को लाइए।
दिल्ली में नौकरी चाहिए तो अरविंद केजरीवाल को लाइए, और नहीं तो घंटा बजाइए। क्या बात है। जाते जाते घंटा बजा के चलते हैं। सर के बहुत अच्छे वक्तव्य थे, इनके अपने अपने विचार से बने रहेगा ऐसे दूसरी खबर देखने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।